प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक श्यामुषी से गुणवती कन्या, गुणों वाली कन्या पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं गुणवती कन्या पाठ के प्रश्नोत्तरों का। पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये प्रश्नोत्तर हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति कुमारः कस्यां चिंतायां आपन्ना आसीत्। शक्ति कुमार किस चिंता में था? तो उत्तर देखेंगे, शक्ति कुमारः नास्तस्य दाराणाम अन गुणधारणां व सुखम। शक्ति कुमार को चिंता थी कि बिना पत्नी वाला और बिना गुण वाली पत्नी वाला जो होगा उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तत्कथम नु गुणवद विंदेयम कलत्रम। तो क्यों ना गुणों वाली पत्नी को ढूंढा जाए, खोज की जाए। तो कहने का मतलब है कि गुणवती कन्या होनी चाहिए, अर्थात पत्नी गुणवती होनी चाहिए। ये यहाँ पे चिंता में कि बिना पत्नी वालों को और गुणहीन पत्नी वालों को सुख नहीं है, ये वो चिंता में था। इति अस्याम चिंतायाम आपन्ना आसीत्, यह उसकी चिंता का विषय था, इस चिंता में था वो। तो फिर वो पत्नी की खोज में निकला, गुणवती कन्या की खोज में। तो अगला हमारा प्रश्न है, कावेरी पत्तने स्थिता कुमारी कीदृशी आसीत्। जो कावेरी नदी के किनारे जो कुमारी थी, बालिका थी, कन्या थी, वो कैसी थी? तो उत्तर है, कावेरी तीर पत्तने स्थिता कुमारी विलगित समृद्धि। विलगित समृद्धि होता है जिस पर समृद्धि नहीं हो, जिसके पास समृद्धि नहीं, धन दौलत नहीं, यानी कि निर्धन, गरीब। विरल भूषणाम च आसीत्। वो विरल होता है कम कम, और आभूषण कम आभूषण वाली। तो जो कावेरी नदी के किनारे जो कन्या थी वो कैसी थी? निर्धन थी और बहुत कम आभूषण पहने हुए थी। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, कुमारीं विलोक्य शक्ति कुमारा किम अचिंतयत। कुमारी को देख करके शक्ति कुमार ने क्या विचार किया? तो कुमारीं विलोक्य शक्ति कुमार अचिंत्यत, कुमारी को देखकर शक्ति कुमार ने विचार किया कि श्यामा कृत्रिण शील विरोधिनी आसज्जति में हृदयम श्यामेव तदेनाम परीक्षोद्भामी। शक्ति कुमार ने मन में विचार किया, इस कुमारी को देखकर, ये बिल्कुल श्यामा कृत्रिण शील विरोधिनी, ये शालीनता विरोधी नहीं है, उसकी जो आकृति है वो शालीनता के विरोधी नहीं है। इसका मतलब ये शालीन कन्या लगती है। आसज्जते, और ये जो है हृदयम श्यामे, मेरे हृदय में मेरा हृदय इसके लिए आकृष्ट हो रहा है, मेरे हृदय में इसके प्रति आकर्षण पैदा हो रहा है। तो इसकी मैं अब क्या करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। अगला जो प्रश्न है, अंगारम विक्रिये तया कुमार्या किम कृतम। अंगारे को बेच करके उसने क्या किया? कोयले जो बेचे उसने बालिका ने, तो उसने उनका क्या किया? अंगारम विक्रिये तया कुमार्या, कोयले को बेच करके उस कुमारी ने शाकम घृतम दधि तेलम चिंचा फलम च कृतम। शाक, घी, दही, दूध, तेल और चिंचा फलम, इमली वगैरह, वो उसने वहाँ पर खरीदी। चिंचा फलम हम इमली को बोलते हैं। तो अगला है, कुमारी अतिथये भोजनार्थम किम दत्तवती। कुमारी ने भोजन में, अतिथि को भोजन में क्या दिया?
उत्तर हो जाएगा कि कुमारी अतिथये भोजनार्थम पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहितोदनम व्यंजनम च दत्तवती। तो कुमारी ने भोजन में भोजन से पहले पेय दिया, फिर घी सहित व्यंजन खाने के लिए दिए। अगला है प्रश्न, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता कश्च अस्या प्रेरणाता। ये जो कथा है ये कौन से ग्रंथ से ली गई है और इसका प्रेरणाता कौन है, लिखने वाला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इयं कथा 10 कुमार चरित ग्रंथात्। कौन से ग्रंथ से ली गई है? 10 कुमार चरित ग्रंथ से ली गई है। और इसके जो प्रेरणाता है उद्धृता दंडी च, इसके जो प्रेरणाता है दंडी हैं, कविवर दंडी च अस्य प्रेरणाता। अगला हमारा प्रश्न है कि स्थूल पदानि आधित्रे प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं जो गाढ़े काले अक्षरों में लिखे गए हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है और उसको प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण करना है। तो ये हमारा है पहला क, ईमान तुसान स्वर्णकारेभ्यो देहि। ये जो तुष हैं इनको स्वर्ण कार्य भी, स्वर्ण कार्य करने यानी कि स्वर्णकार जिसको सुनार बोलते हैं को दे दो। तो ये स्वर्ण कार्य भी जो गाढ़ा काले में लिखा है स्थूल पद इसी को बोला गया है यहाँ पर। तो इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करना है। तो अब ये ईमान ईमान लिख दिया, तुसान तुसान लिख दिया। इसके स्थान पे ये स्वर्ण कारेभ्यो के स्थान पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, केभ्यो, और देही को देही हो गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये वाक्य तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगला हमारे पास वाक्य है, इसमें शुरू में ही स्थूल पद है तया। वृद्धदासी साभिप्रायम आलोकिता। तो तया की जगह हम क्या लिख देंगे, कया, और बाकी पूरा उतार देंगे वही वृद्धदासी साभिप्रायम आलोकिता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला है गा, तान तंडुलान क्वथित जले। अभी क्वथित जले जो है ये क्या है, ये स्थूल पद है। अब यहाँ पे तान तंडुलान और इस क्वथित जले की जगह हो जाएगा कृदृशे जले। कृदृशे जले हो गया पाछी पताह। उसने जो चावल थे उनको क्वथित जल में डाला, उबलते हुए पानी में डाला। अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे पानी में डाला। तो अगला हमारा जो घ है, सा कन्या अतिथिम स्नानाय प्रेरितवती। उस कन्या ने अतिथि को स्नान करने के लिए प्रेरित किया, स्नान करने के लिए कहा। अब इस अतिथिम की जगह पर क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे और सा कन्या स्नानाय प्रेरितवती यही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये प्रश्न बन गया कि उस कन्या ने किसको स्नान के लिए प्रेरित किया। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है, हमारा प्रश्न संख्या 3 कहता है, क स्तंभे दत्तानां पदानां समानार्थकं पदम ख स्तंभे दत्तम तौ योजितम। अब इनको मिलाना है, तौ यथोचितम योजितम। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, ये है क और ये है ख। अब इसमें जो शब्द हैं ये एक दूसरे के सामने सही क्रम में नहीं है, इनको मिलाना। जैसे कलत्रम होता है पत्नी, तो पत्नी से मिलाना है इसको, और पत्तनम होता है नगरम, तो नगरम से मिलाना इसको, ठीक है ना। अम्बसा जलेन होता है, चिंचा फलम तिंतणी को बोलते हैं, और मुहुर्मुहु होता है वारम वारम। तो इस प्रकार इनको सही क्रम में जो है उसके सामने लिखना है। तो जिस प्रकार से उत्तर यहाँ पे दिया है ऐसे आपको लिखना है। क और ख स्तंभ हो गया, कलत्रम पत्नी, पत्तनम नगरम, अम्बसा जलेन, मुहुर मुहु वारम वारम, और चिंचा फलम तिंतिणी जिसको इमली बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरियत।
कोष्ठक में दिए गए जो पद हैं उनसे सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा जो ये पहला है, स विलगित समृद्धिम विरल भूषणाम अपश्यत, तो ये उसने कौन सी किसको देखा? कुमारी को देखा या कुमारम को देखा? तो ये कुमारी को देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमारीम। अगला जो हमारा है वो है कि अस्ति द्रविड़ेशु नाम नगरी, द्रविड़ देश में एक नाम की नगरी है। कौन से नाम की? कंचनपुर है या कांची है? तो ये पाठ में दिया है, ये कांची है, इसका उत्तर कांची हो जाएगा। यहाँ पे कांची भर देंगे। अगला हमारा जो है वो है इंधनानि अंभसा कृष्णांगारनपि प्रेषितवती। अब ये हो जाएगा कि उसने जो आग जल रही थी ईंधन को जल से उसको क्या किया? समयित्वा हो जाएगा। यहाँ पे जल से बुझाया उसने और तब उसके अंगारे बनाए। अगला है कि सा कन्या धात्री मुखे अतिथिम, ये स्नानाय हो जाएगा। स्नानाय प्रेरितवती, स्नान के लिए प्रेरित किया। अगला जो है शिशिरवारिणा पे आचमनम च, अब ये हो जाएगा दत्तवती। दत्तवती की शिशिरवारिणाम पे आचमनम च दत्तवती, ठंडा पानी उसने उसको पीने के लिए दिया। अगला है पांचवा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि लिखत। नीचे जो दिए हैं उदाहरण उनके अनुसार ये यहाँ पे प्रत्यय दिए हैं, उनसे हमको क्या करना है? शब्द का निर्माण करना है, समस्त पद लिखना है पाठ से चुन करके। तो हमारा ये है पहला विशुष्लयप, तो ये हो जाएगा विशोष्य। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि प्र प्लस विश प्लस लयप से क्या बनेगा? प्रविश्य बनेगा। इसी प्रकार से इनको लयप से जोड़ते हुए, लयप प्रत्यय से जोड़ते हुए इनको लिखना है। जैसे परि प्लस वृत्त लयप परिवर्त्य, उप यम लयप उपयम्य। इसी प्रकार से आगे हो जाएगा प्रक्षाल्यप प्रक्षाल्य, पाणयत पेय और क्रीणयत कार्यम हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्य कृते प्रयुक्तानि तानि लिखत। नीचे रेखांकित सर्वनाम पद हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेखांकित सर्वनाम पद हैं, ये रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा अंकित लाइन लगी है वो शब्द ये हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। अब इन सर्वनाम शब्द को ये लिखना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम किसके लिए? किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम पे सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो हमारा ये जो स है, श अष्टादश वर्ष देशीय चिंतामन्ना, तो जब 18 वर्ष का वो हुआ तब उसे चिंता हुई। तो कौन हुआ? ये शक्ति कुमार के लिए, जो इसमें नायक है गुणवती कन्या पाठ का, उसके लिए शक्ति कुमार के लिए स का प्रयोग हुआ है। अगला जो है तस्या अतुलित रूप संपदा अभिभूत शक्ति कुमार अचिंत्यत, उसके अत्यंत रूप संपदा से अभिभूत होकर शक्ति कुमार ने सोचा। तो ये किसके लिए? तस्या उस कन्या के लिए है, तो कन्या के लिए यहाँ पे कन्याए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है हमारा आसज्जति में हृदयम अस्याम एव, ये मेरे हृदय को आकृष्ट कर रही है। किसने कहा? ये प्रयोग किया है शक्ति कुमार के लिए। शक्ति कुमार के हृदय में वो कन्या का रूप सौंदर्य प्रविष्ट कर रहा है, आकृष्ट कर रहा है। अगला हमारा है तया अस्य शयनस्य व्यवस्था भी कृता, उसके सोने की व्यवस्था भी कर दी। किसके?
शक्ति कुमार के विश्राम सोने की व्यवस्था भी कर दी। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में संधि करना है, जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ करके लिख देंगे इनको, ये हो जाएगा न प्लस अस्ति आदाराणाम, इन शब्दों से जोड़ के बना नास्ते दाराणाम। इसी प्रकार से गुणवत और अन्नम से बना गुणवदन्नम, और सा इयम से बना सेयम, और परीक्षे प्लस उद्वहामी से बना परीक्षयोद्वहामी, और पुनः अम्भसा से बना पुनरअम्भसा। तो इनको संधि करके लिख देंगे सबको। इसी में ख है निम्नलिखित शब्दानाम सहायतया वाक्य प्रयोगम कुरु। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य प्रयोग करने हैं। शब्द यहाँ पे दिए हैं प्रक्षाल्ये, अम्भसा, पत्तने, मुहुर्मुहु, चत्वरे। इनका वाक्य प्रयोग करना है और संस्कृत वाक्यों में करना है। तो हमारा पहला शब्द है प्रक्षाल्य। तो रजकः वस्त्रं प्रक्षाल्य गृहं गच्छति। तो वस्त्रों को कौन धोता है? वस्त्र कौन धोता है? तो वस्त्र धो करके वो घर आ गया। अगला है अम्बसा, कृषकः अम्बसा क्षेत्रम सिंचति। अम्बसा होता है जल, जल से खेतों को सींचता है कौन? कृषक। कृषक कौन होता है? किसान। पत्तने, पत्तने हुआ एकस्मिन् पत्तने उपद्रवम अभवत। एक पत्तने पर उपद्रव हो रहा है, किनारे पर, तीर पर, तट पर, है ना। अगला है मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु होता है बार बार। तो भीता बालिका मुहुर्मुहु जननीम पश्यति। वो डरी हुई जो बालिका है वो बार बार अपनी माँ को देखती है। चत्वरे, गृहस्य चत्वरे, घर के चत्वर में, आंगन में, समझ लीजिए आप। बालका क्रीडन्ति, बालक जो है वो खेलते हैं। तो इस प्रकार जो ये हमारा जो पाठ है गुणवती कन्या, जिसको गुणों वाली कन्या कहा जाता है, तो इस पाठ के हमने अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया, और इससे पिछले वीडियो में हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को भी समझ चुके हैं। तो अब अगले पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।